नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास +1 का चैप्टर नंबर 3 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एंड एनालिसिस, मतलब उपभोक्ता संतुलन और उपयोगिता विश्लेषण। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें हमारे पास जो वर्ड आए हैं, एक कंज्यूमर आया, इक्विलिब्रियम आया और यूटिलिटी आया है ना। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम इनका मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। तो कंज्यूमर जैसे हम पहले कर चुके हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, अब इसको हम आगे डिटेल में करेंगे। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि वो कहाँ उसकी संतुष्टि कितनी ज्यादा है, कहाँ पे वो संतुलन प्राप्त कर रहा है कोई कंज्यूमर। यूटिलिटी, अभी हम पूरा चैप्टर ही यूटिलिटी पे है, तो देखते हैं क्या है। और दैट इज एनालिसिस का मतलब तो होता है कि विश्लेषण करना। तो हम इन वर्ड का ही हम इसको पूरे चैप्टर में हम डिफाइन करेंगे कि क्या क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उपभोक्ता या कंज्यूमर, जो हमारे चैप्टर के नेम में ही है। तो उपभोक्ता क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग कर रहा होता है, उसको यूज में ला रहा होता है, तो उसको बोलते हैं उपभोक्ता। क्या बोलते हैं? उपभोक्ता। जैसे मैं ये मार्कर है, इसको मैं यूज कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए क्या हूँ? उपभोक्ता हूँ। तो मतलब कोई भी व्यक्ति मार्केट में जा रहा है और अपनी जरूरत की चीजें लेकर आया है, तो वो क्या है? कंज्यूमर है और क्या है? उपभोक्ता है। तो उसके बाद हम सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज यूटिलिटी और उपयोगिता। अब जैसे हमने कोई उपभोक्ता है, कोई कंज्यूमर है, वो किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है और उसको जो संतुष्टि प्राप्त हो रही है उससे, ठीक है, क्या प्राप्त हो रही है? जो उसको संतुष्टि प्राप्त हो रही है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, उपयोगिता। ठीक है, जैसे मैंने बोला, मैंने 1 कप चाय पी, ठीक है, तो मुझे कुछ सेटिस्फेक्शन हुई, तो सेटिस्फेक्शन क्या है? मेरी यूटिलिटी है। ठीक है, आगे हम इसकी फर्दर बात करेंगे कितनी तरह की होती है। तो जो उपयोगिता या संतुष्टि है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इज यूटिलिटी। ठीक है, और इसको डिफाइन करते हैं यू से। नेक्स्ट बात करते हैं मेजर ऑफ यूटिलिटी। अब मेजर हम यूटिलिटी नापते कैसे हैं, इसकी कंजप्शन भी है, वो भी हम देख लेंगे कि यूटिलिटी हमारे पास कब फॉर्म करती है और कब फॉर्म नहीं करती है। तो हमें क्या होता है कि हम जब कोई कंज्यूमर किसी चीज को यूज कर रहा है, सपोज जैसे मैंने बोला, मैंने एक एप्पल खाया, तो मुझे कुछ लेवल तक क्या मिली? संतुष्टि मिली। मैंने 2 एप्पल खाए, फिर मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिली, फिर 3 खाए, फिर 4 खाए। ऐसे क्या होता है, जैसे जैसे मैं ये क्वांटिटी बढ़ाती जाऊंगी, तो जो यूटिलिटी है वो मेरी क्या होती जाएगी? थोड़ी कम होती जाएगी, उसकी इच्छा मेरे लिए कम होती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं उपयोगिता या यूटिलिटी। नेक्स्ट 2 तरह से है, हमारे इकोनॉमिस्ट हुए हैं, एक है मार्शल और एक है हिक्स। तो जो मार्शल, उन्होंने क्या बोला है कि जो यूटिलिटी है वो हमारी गणनावाचक है, मतलब कार्डिनल है। अब गणनावाचक का मतलब, जैसे हम लिखेंगे, 1 एप्पल खाने से मुझे 2 यूटिलिटी प्राप्त हुई, 2 एप्पल खाने से मुझे 4 यूटिलिटी प्राप्त हुई, 3 एप्पल खाने से मुझे 6 यूटिलिटी प्राप्त हुई। ठीक है, तो जब हम ये नंबर में डिफाइन करेंगे यूटिलिटी को, दैट इज कार्डिनल और गणनावाचक यूटिलिटी। ठीक है, वही हमारे सेकंड हुए हैं इकोनॉमिक हिक्स। तो हिक्स ने क्या बोला है कि इसको नापना मुश्किल है। हम इसको ये बोल सकते हैं कि जब मैंने 1 एप्पल खाया, मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मुझे ज्यादा संतुष्टि प्राप्त हुई। जब मैंने 2 खाया, मुझे और ज्यादा हुई। ऐसे जैसे मैं नंबर ऑफ एप्पल बढ़ाते जाऊंगी, तो संतुष्टि का लेवल कम होता जाएगा। उन्होंने नंबर में डिफाइन नहीं करा, इन्होंने क्या करा? मोर देन, लेस। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने डिफाइन करा। और हमारे पास मार्शल ने क्या करा है? 1 2 3 ऐसे नंबर में डिफाइन करा है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हमारे पास 4th का जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये क्या है हमारे पास कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता, दैट इज मार्जिन को बोलते हैं सीमांत उपयोगिता। ठीक है, तो इसके बीच हम क्या देखेंगे? पहले इनका मतलब समझेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ रिलेशन भी देखेंगे कि इसका रिलेशन क्या है इन दोनों के बीच। ठीक है, तो पहले मतलब देख लेते हैं कि क्या होता है। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है कि जैसे मैंने एक वस्तु, कोई 1 एप्पल यूज करा, उसकी यूटिलिटी 2 थी, 3 करी तो उसकी 4 थी। तो ऐसे मिला के हमने जब दोनों को जोड़ा, तो मेरे पास 3 और 2 कितनी हो गई? 3 और 2 5 हो गई। तो ऐसे करके हमने क्या निकाला? जो टोटल यूटिलिटी आई वो मेरे पास कितनी आई? 5। ठीक है, राइट। 1 एप्पल से मिली मेरे को 2 यूटिलिटी, 3 एप्पल से मिली मेरे को 5 यूटिलिटी। अगर मैं इनको जोड़ दो तो टोटल यूटिलिटी आएगी 7। ठीक है, तो ये थी हमारी टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? अब इनके हम फॉर्मूले के साथ भी करेंगे, जिसको कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता बोलते हैं। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, उसमें क्या होता है कि मैंने 1 वस्तु यूज करी, मेरे को 2 यूटिलिटी मिली, फिर मैंने 3 यूज करी, मेरे को 5 मिली। ठीक है, तो
करना क्या होता है इसमें, इसको मैं 2 रख लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि पहले देख लेते हैं कि सीमांत उपयोगिता होती क्या है। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब है कि मैंने पहली जो वस्तु यूज करी उससे जो यूटिलिटी मिल रही है और जो दूसरी वस्तु यूज करी उससे जो यूटिलिटी मिली, दोनों में डिफरेंस कितने का है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MUN TUN माइनस TUN माइनस 1। अब इसका मतलब क्या, टोटल यूटिलिटी माइनस करेंगे उससे ऊपर वाली यूटिलिटी को। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैं निकाल रही हूँ सेकेंड टर्म, तो निकालेंगे क्या MU मतलब सेकेंड टर्म निकालेंगे। तो मुझे जहाँ पे मैंने 2 लिखा है वहां पे 2 लिखते हैं पहले, TU2 माइनस TU2 माइनस 1, क्योंकि मैंने लिखा n माइनस 1 तो 2 माइनस 1। अब TU कितना मेरा 5 और TU माइनस 1 क्या होगा मेरा TU1, यही हो जाएगा। तो TU1 कितना मेरा 2, तो आंसर कितना आएगा मेरा 3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि हम मार्जिनल यूटिलिटी निकालते कैसे हैं, ठीक है। वही अगर बात करें कि टोटल यूटिलिटी निकालेंगे कैसे, तो टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है TU सिग्मा MU। अब सिग्मा का मतलब होता है ऐड करना, क्या होता है सिग्मा का मतलब ऐड करना। तो हमने देखा तो मुझे टोटल यूटिलिटी निकालनी, मुझे यहाँ नहीं दे रखा है, तो मैं क्या करूंगी, इन हमारे मार्जिनल यूटिलिटी थी, अब मैं इनको जोड़ देती हूँ, ठीक है। तो 5 और 2 कितना हो गया मेरे पास 7, और ये आ गई मेरी टोटल यूटिलिटी। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। अब हमें पता चल गया टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी होती क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं ना टोटल यूटिलिटी की, तो इसका कंसेप्ट बचा कि अभी हम पढ़ेंगे हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी चीज के ज्यादा यूज करते जाते हैं तो MU घटने लग जाता है, क्या हो जाता है MU घटने लग जाता है। तो उसी को हम हास्य सीमांत उपयोगिता का नियम बोलेंगे, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे पास इसमें रिलेशन देख लेते हैं कि क्या होता है। तो देखो जैसे मेरे पास टेबल बना हुआ है, यूनिट अगर मैं कोई भी यूनिट नहीं खर्च कर रही तो मेरे को 0 यूटिलिटी मिल रही है। जब मैं किसी की 1 यूनिट ले रही तो 8 मिल रही है, 2 यूनिट ले रही तो 14 यूटिलिटी मिल रही है, 3 के साथ 18, 4 के साथ 20, 5 के साथ 20, 6 के साथ 18। मतलब जैसे जैसे मैंने देखा यहाँ पे क्या हो रहा है, TU पहले बढ़ रहा है, फिर यहाँ कम रेट से बढ़ रहा है। अभी हम इसकी बात करेंगे कि कम दर से बढ़ना और क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ पे इक्वल हो गया, और यहाँ पे फिर क्या हो गया, ये कम हो गया। तो इसमें मैं आपको दोनों कंसेप्ट लेके बता रही हूँ कि दोनों में रिलेशन क्या होता है और ये कैसे निकालते हैं। तो MU निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारे पास TUN माइनस 1, मतलब पहली वैल्यू में से दूसरी वैल्यू माइनस करेंगे। तो देखो अगर हमें से इसकी यूटिलिटी निकालनी है तो ये क्या है हमारे पास 1 नंबर पे है, तो मैं क्या लिखूंगी TU1 माइनस TU1 इतना ठीक है। तो मैंने लिखा TU1 और यहाँ से क्या जाएगा TU0। अब TU1 क्या है मेरे पास 0 और TU1 0 ऊपर भी होगा तो 0, तो इसका आंसर कुछ नहीं आएगा, इसलिए मैंने खाली छोड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है MU2, सेकेंड टर्म निकालनी है। तो TU1 मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ, ठीक है, फॉर्मूला 2 और TU1 दोनों को माइनस कर लें तो 8 में से 0 गए, फिर कितना आएगा 8, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, TU3 में से TU2 माइनस कर देंगे, इतना ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 14 माइनस 8, तो आंसर आ जाएगा 6, इतना ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला यूं चलता रहेगा। तो उसके बाद 18 में से 14 गए 4, 20 में से 18 गए 2, 20 में से 20 गए 0 और 18 में से 20 गए माइनस का 2। अब यहाँ से हमारा बहुत कंसेप्ट निकलता है कि दोनों में हमने रिलेशन देख लिया कि MU कैसे निकालते हैं जब TU की वैल्यू, ये आपको आता है एग्जाम में, आपको यहाँ की वैल्यू मिसिंग करके होंगे और आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालने के लिए बोलेंगे, हो सकता है MU की बोले, यहाँ हो सकता है TU की बोले निकालने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अगर हमारे पास सपोज ये वैल्यू मिसिंग है यहाँ से, इतना ठीक है। अब एक फॉर्मूला और था जो मैंने अभी बताया आपको TU के बीच में रिलेशन। अगर आपको पेपर में आता है कि फॉर्मूला लिखो तो आपके लिए फॉर्मूला यही है, ठीक है, याद रखना है आपको। तो हमें बोला TU निकालना है, डैश है, तो हमने देखा TU फॉर्मूला क्या है सिग्मा MU। अब MU कितने हमारे पास ऊपर 2, तो 8 और 6 14 और अभी यहीं पे 14 था, ठीक है। अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18, अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो 2, ठीक है। तो ये क्या हमारा रिलेशन है इन दोनों के बीच में। नेक्स्ट अगर हम बात करें TU MU की, तो याद रखना जैसे जैसे हम TU की यूनिट बढ़ाते जाते हैं, हम यूनिट क्या कर रहे हैं बढ़ा रहे हैं, TU भी हमारा बढ़ रहा है, स्टार्टिंग में MU भी हमारा
बढ़ रहा है, ठीक है। एक कंसेप्ट पहले ये हो गया कि हमने यूनिट को बढ़ाया, टीयू भी बढ़ा, एमयू भी बढ़ा, ठीक है। जैसे यूनिट बढ़ी, टीयू भी बढ़ा, एमयू भी बढ़ रहा है, इतना ठीक है। लेकिन जैसे सेकंड कंसेप्ट क्या है, यूनिट और बढ़ी, ठीक है, मतलब हमने कोई चीज और ज्यादा कंजप्शन करी तो टीयू बढ़ेगा, टीयू क्या होगा, बढ़ेगा, बट वो पहले जितने रेट से नहीं बढ़ेगा, वो कम दर से बढ़ेगा। जैसे सपोज पहले हमारे पास 100 था, कोई यूटिलिटी हमारी 100 मिल रही थी, फिर 200 मिल रही थी, फिर 225 मिलने लगी, फिर 100, फिर यहाँ पे बोलेंगे हम 220 होगी। अब मतलब क्या, इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा है, बढ़ तो रहा है लेकिन यहाँ पे जो रेट है वो ज्यादा है, यहाँ पे रेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं कि बढ़ती दर से मतलब घटती दर से बढ़ना, इतना ठीक है। तो टीयू क्या होगा हमारा, बढ़ेगा, बट जो उसकी रेट ऑफ दर है वो क्या हो जाएगी, कम। और जब यहाँ पे हो जाएगा तो एमयू हो जाएगा हमारा कम, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड एक बात कर लेते हैं, यूनिट और बढ़ेंगी तो टीयू हमारा मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे, टीयू हमारा हो जाएगा मैक्सिमम, तो एमयू हमारा क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। जैसे यहाँ पे देखो टीयू हमारे यहाँ पे मैक्सिमम है तो एमयू क्या हो गया हमारा, जीरो। नेक्स्ट अगर हम इसमें और बात करेंगे, अगर यूनिट और बढ़ेंगी तो हमारे पास जो टीयू है वो लेस होने लग जाएगा, कम, और एमयू क्या हो जाएगा हमारा नेगेटिव, क्या हो जाएगा, एमयू हमारा नेगेटिव, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब इसको देखते हैं ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब इसको हम बात करें सिर्फ टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हम देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए रेट दोनों है, तो ये दोनों क्या हमारे पास सेम पॉइंट पे है, तो टीयू बढ़ रहा है, टीयू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और फिर कम रेट पे बढ़ना शुरू कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया उसने, कम रेट पे बढ़ना शुरू कर दिया। अब मैंने लिखा टीयू एक्स, एक्स का मतलब क्या होता है, कमोडिटी, ठीक है, कि जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसकी उपयोगिता। अब जब टीयू बढ़ रहा है और कम रेट से बढ़ रहा है तो यहाँ पे एमयू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो एमयू क्या होगा, नीचे की तरफ कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और नेगेटिव वाला रिलेशन है वो हम अलग करेंगे। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में रिलेशन क्या है। तो जैसे हमने बताया कि अगर हम किसी वैल्यू, किसी यूनिट की ज्यादा यूज करने लग जाते हैं तो टोटल यूटिलिटी बढ़ती तो है लेकिन घटते दर से बढ़ती है, और एक टाइम मैक्सिमम आता है और एक टाइम वो कम होने लग जाता है। देन एमयू के भी हमने देखा, वो कम पहले बढ़ता है, फिर कम होता है, फिर जीरो होता है, फिर नेगेटिव हो जाता है। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिल जाता है कि एमयू जीरो होता है या नहीं। तो देखते हैं हम ग्राफ में इसको कैसे देखते हैं। अगर यहाँ पे टीयू जीरो था, जीरो से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखे, एमयू जीरो नहीं है, तो एमयू जीरो नहीं है। हमने ग्राफ लिया, उसके पार्टीशन कर दिया, दैट इज टीयू, ये हमारे पास टीयू है, ये हमारे पास एमयू है, एक्स और एक्स। अब देखो यहाँ पे जैसे हमने देखा टीयू पहले बढ़ रहा था, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे गया, दैट इज मैक्सिमम पॉइंट 20, इतना ठीक है। जब 20 था, उसके बाद क्या हो रहा है, वो गिरने लग गया, मतलब यहाँ पे कम हो रहा है, ठीक है। तो एमयू का बिहेवियर कैसा है, एमयू क्या हो रहा था, पहले प्लस था, फिर कम होता गया, क्या होता गया, और जब एमयू हमारे पास, टीयू हमारा मैक्सिमम आया तो ये क्या आ गया हमारा, जीरो। और इसको एक बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। सैचुरेटेड पॉइंट मतलब यहाँ पे आकर कोई भी व्यक्ति उस चीज को यूज करना बंद कर देता है, उसको उसकी संतुष्टि नहीं मिलती, उसकी यूटिलिटी उसके लिए जीरो हो जाती है। और जब कोई हमारे लिए कोई चीज जीरो हो जाती है तो वो हमारा सैचुरेटेड पॉइंट आता है, मतलब संतृप्त हो गया, अब उसको जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर टीयू हमारा गिरने लग जाता है तो एमयू क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव, क्या हो जाता है हमारा, नेगेटिव। तो ये रिलेशन है कि जब टीयू, जैसे जैसे यूनिट बढ़ी, टीयू बढ़ रहा था, फिर घटते दर से बढ़ गया, फिर मैक्सिमम हो गया, फिर गिर गया। जहां पे मैक्सिमम हुआ एमयू हमारा जीरो हो गया, टीयू माइनस में हुआ, एमयू हमारा नेगेटिव चला गया। तो ये था इसका रिलेशन।